सोचिए अगर कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए एक गुफा में पूरे 18 दिन फंसा रहे तो उसका क्या हाल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के एक जिले में मौजूद गुफा के अंदर फंसे हुए 12 बच्चों की हिम्मत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना कुछ खाए हुए पानी से भरी एक गुफा में पूरे 18 दिन फंसे रहकर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। 23 जून 2018 को जब थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच जब अपने एक साथी प्लेयर का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक रेयर पार्टी प्लेस की खोज करते हैं, जो कि थाईलैंड के माय सेयांग जिले की थाम लोआंग केव, जो एक गांव के ही रास्ते से होकर आगे की तरफ जाती थी। बर्थडे प्लेस डिसाइड हो जाने पर सभी बच्चे अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव के बीच खेतों से गुजरते हुए इस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। एडवेंचर का शौक रखने वाले ये सभी बच्चे एक अनोखे और नेचुरल पार्टी प्लेस को देखकर काफी एक्साइटेड थे, जिस वजह से वो अपने एक्साइटमेंट में भूल गए कि वो गुफा के लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुके हैं। जबकि उधर बाहर का मौसम अचानक ही खराब होने लगा, जिससे वो कोच और बच्चे अब अनजान थे। बाहर बादलों ने घिरना, घुमड़ना और गरजना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते उस जगह पर बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। काफी लंबा पार्टी टाइम गुफा में स्पेंड करने और एडवेंचर का मजा लेने के बाद अब ये सभी दोस्त अपने घरों की वापसी के लिए गुफा से बाहर निकलने के लिए उसी रास्ते पर लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये कुछ दूरी पर ही पहुंच पाते हैं, इसके बाद इन्होंने जो देखा उससे वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पानी का एक तेज बहाव बहुत ही तेजी से गुफा के अंदर की तरफ चला आ रहा है, जिसे देख वो सभी बच्चे घबरा गए और इसी डर की वजह से रोने भी लगे। बढ़ते हुए पानी के लेवल को देखकर उन बच्चों के कोच भी काफी घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को हिम्मत बंधाई कि वो इस परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। लेकिन बारिश की तेजी की वजह से बढ़ता हुआ पानी गुफा के अंदर की तरफ आता जा रहा था, साथ ही साथ ये काफी ऊंचाई भी ले रहा था, जिस वजह से कोच को अब इन सभी बच्चों को एक ऐसी जगह पर पहुंचाना था जो इस पानी के लेवल से काफी ऊंची हो और जहां तक बारिश के पानी के आने की संभावना न हो। ऐसे में कोच ने जल्दी ही गुफा में मौजूद एक ऊंची चट्टान की खोज करी, जहां पर उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित बैठा दिया। अब वहां बैठकर ये पूरी टीम और उनके कोच पानी के लेवल के नीचे उतरने का इंतजार करने लगे ताकि वो गुफा के बाहर जा सके। लेकिन इधर पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि लगातार हो रही बारिश से ये अंदर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते इन बच्चों का इंतजार घंटे, दिन और हफ्ते में बदल गया, जबकि बाहर बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से काफी परेशान थे और उन्हें यहाँ वहां ढूंढ रहे थे। इसी दौरान इन बच्चों के ही सर्कल और कांटेक्ट में रहने वाले एक फ्रेंड ने, जो इस समय इनके साथ यहाँ मौजूद नहीं था, न ही उनकी पार्टी का हिस्सा बना था, इन सभी के थाम लोआंग केव में जाने की बात उनके पेरेंट्स को बताई। बच्चों के बारे में जरा सी जानकारी मिलते ही सभी माँ बाप उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनके अपने बच्चों की साइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर वो लोग समझ गए कि उनके बच्चे इसी गुफा के अंदर हैं। लेकिन पानी के इतने तेज बहाव की वजह से वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वो सभी माँ बाप बेहद परेशान हो गए और फौरन ही उन्होंने प्रशासन से संपर्क करके मदद की गुहार लगाई। अंदर मौजूद बच्चे एक लंबे टाइम तक एक ही जगह रहने की वजह से काफी घबरा रहे थे। साथ ही एक लंबे वक्त से बिना खाए पिए रहने की वजह से वो अब भूख से रोने लगे थे। यहाँ पर दोबारा से उनके कोच ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा और समझाया कि खाने के बिना तो हम लोग कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर भगवान का शुक्र है कि हमारे पास बहुत सारा पानी मौजूद है। वो इन बच्चों को हिम्मत देते रहे और उन्हें मेडिटेशन भी करवाते रहे, ताकि खाने और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी इन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम करता रहे। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था, दिन हफ्तों में बदल चुके थे और ये खबर थाईलैंड से होते हुए दूसरे देशों तक पहुंचने लगी थी, जिसकी वजह से अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इजराइल देश से बेस्ट डाइवर्स अब थाईलैंड तक पहुंच रहे थे। उधर थाईलैंड सरकार ने भी अब तक गुफा में इन बच्चों को निकालने के लिए कई प्रयास कर लिए थे। प्रशासन ने कई लीटर पानी अब तक पंपिंग के जरिए इस गुफा से बाहर कर दिया था, लेकिन पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से डाइवर्स अभी भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भूवैज्ञानिकों की मदद से यह जाना गया कि गुफा के अंदर जाने वाले और रास्ते कौन कौन से हैं, और उन रास्तों को फौरन ही बांध को बनाने का काम किया गया, क्योंकि लगातार होने वाली बारिश से गुफा में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था
अगर ऐसा ना किया जाता तो शायद पूरी गुफा ही पानी के अंदर समा जाती, जो कि अंदर मौजूद बच्चों के साथ साथ उन्हें ढूंढने के लिए अंदर पहुंचे हुए डाइवर्स के लिए भी खतरनाक हो सकता था। बांध बनाने का आइडिया एक हद तक काम आया, क्योंकि इससे गुफा में पानी के जाने का रास्ता बंद हो गया था, जिस वजह से पानी का स्तर अब बढ़ने की जगह स्थिर हो चुका था। अब डाइवर्स पानी में आगे की तरफ आसानी से बढ़ पा रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर एक ब्रिटिश डाइवर को वहां पर किसी इंसानों के होने की मौजूदगी का एहसास हुआ। डाइवर्स ने अपनी खोज पूरे जोश के साथ शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बच्चे यहीं कहीं आसपास ही मौजूद हैं, और उनकी खोज रंग भी लाई। ऊंची चट्टान पर बैठे हुए बच्चे आखिर खोज ही लिए गए। डाइवर्स को देखकर बच्चों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वो समझ गए थे कि अब बाहर के लोग उन्हें बचाने के लिए अंदर तक आ पहुंचे हैं। आखिरकार पूरे 9 दिन बाद काफी मेहनत के बाद इन बच्चों को ढूंढ लिया गया, जिन्हें सबसे पहले खाने के लिए खाना दिया गया। डाइवर्स का कहना था कि 9 दिन से भूखे ये बच्चे काफी कमजोर हालत में नजर आ रहे थे, और खाना देखकर वो बेहद खुश हो गए थे। अब कई डाइवर्स के उस चट्टान पर पहुंच जाने से वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 13 लोग पहले से मौजूद थे। ऊपर से डाइवर्स के पहुंचने से वहां पर लोगों की गिनती काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से बाहर की तरफ से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को एक पाइप के थ्रू अंदर तक पहुंचाया गया, ताकि ये लोग वहां पर आराम से सांस ले सके, और फिर इन्हें बाहर निकालने की आगे की प्रोसेसिंग भी सुकून से करी जा सके। अब बच्चों को बाहर निकालना शासन के लिए एक टेढ़ा काम था, जिसके लिए उनके पास 3 आइडिया थे। पहला कि बच्चों को स्कूबा गियर की मदद से स्विमिंग कराकर बाहर की तरफ लाया जाए, लेकिन ये खतरनाक काम था, क्योंकि 9 दिन से भूखे कमजोर बच्चों को 4 किलोमीटर के लिए स्कूबा के लिए पानी में उतरना एक रिस्की काम था। दूसरे आइडिया के हिसाब से बच्चों को डाइवर्स की मदद से एक एक करके बाहर लाया जाए, लेकिन यहाँ पर डाइवर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो किस तरह से बच्चों को सही सलामत पानी से बाहर निकालें, जबकि उस गुफा में कई जगह तो काफी गहरा पानी भी मौजूद था। वहीं तीसरा आइडिया ये दिया गया कि बच्चों की सभी बेसिक नीड्स को वहां मुहैया कराते हुए बारिश के जाने तक वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि जब बारिश चली जाएगी तो गुफा का पानी अपने आप ही नीचे उतर जाएगा, जिससे बच्चे अपने आप आसानी के साथ बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ये आइडिया भी कारगर नहीं लगा। एक लंबे टाइम तक बच्चों को अकेले गुफा में छोड़े रखना खतरे से खाली नहीं था। इसी बीच इजराइल मैक्स टैंक और सी नेवी ने फाइबर ऑप्टिकल केबल को गुफा के अंदर तक स्प्रेड किया, ताकि इंटरनेट के थ्रू इन बच्चों को उनके गार्जियन से कांटेक्ट कराया जा सके। इसके बाद लास्ट में ये फैसला किया गया कि इन बच्चों पर एनेस्थीसिया का यूज करके फ्लोटिंग किट में लपेटकर 2 डाइवर्स की जिम्मेदारी पर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये बच्चे खुद से तैरने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग करवाना ही बेहतर ऑप्शन था। इस फ्लोटिंग किट को आगे से एक डाइवर और पीछे से दूसरा डाइवर पकड़ेगा, जो एक केबल के सहारे चलते हुए बाहर की तरफ आएंगे। सबसे बेहतर आइडिया समझते हुए परमिशन मिलते ही इस प्रोसेसिंग को पहले 4 बच्चों के ऊपर करने का फैसला किया गया, जिनमें उन्हें एनेस्थीसिया देने के बाद ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेट दिया गया और 2 डाइवर्स को सौंप दिया गया। अब इस बच्चे की जान की जिम्मेदारी इन डाइवर्स की थी, क्योंकि 4 किलोमीटर लंबे रास्ते पर इन डाइवर्स को तैरते हुए इस फ्लोटिंग किट को बाहर तक ले जाना था। डाइवर्स ने पहले दिन अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और इसी तरह दूसरे दिन भी 4 बच्चों को और तीसरे दिन भी 4 बच्चों को गुफा से बाहर निकाला गया। इस तरह 10 जुलाई 2018 को थाईलैंड की इस खतरनाक गुफा से डाइवर्स ने 12 बच्चों सहित एक कोच को जिंदा सही सलामत बाहर निकालकर दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर दी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नेवी डाइवर समन कूलन की मौत हो गई थी। उनके इस शहीदी कारनामे के लिए उनके ब्रॉन्ज का स्टैचू इसी केव के बाहर स्थापित कराया गया है। सैल्यूट है शहीद हो चुके समन कूलन को और उन सभी डाइवर्स को जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उन मासूम बच्चों की जान को बचाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।